नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्या राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों, उसमें हम बात कर रहे थे उग्र राष्ट्रवाद काल में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जो हम प्यारे दोस्तों दो घटनाओं को ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एक बंगाल का विभाजन और दूसरा जो था प्यारे दोस्तों बायकॉट स्वदेशी आंदोलन, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में हम कल अच्छे से पढ़ चुके थे। और आज जो हम प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे फोर्थ नंबर की घटना, जो था 1907 ईस्वी का कांग्रेस सूरत अधिवेशन। यहाँ पर आप 4 लिखिए, नोट 3, क्योंकि 3 तक जो है हमने लास्ट डे डिस्कशन कर लिया था, है ना। तो फोर्थ नंबर में जो है प्यारे दोस्तों जो घटना घटी महत्वपूर्ण घटना, वो था 1907 का सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो ये कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है प्यारे दोस्तों, क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, क्यों हमें ये पढ़ना होता है। तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों इस कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था ना, वो 2 गुटों में, 2 दल में बट गया था। कौन कौन? एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल मतलब कि ठंडे मिजाज वाले लोग, और गरम दल एकदम जोश जुनून कुछ भी एकदम करने वाले लोग जो थे, है ना, किसी की परवाह नहीं, जो करना है सो करना है, एकदम गरम दिमाग वाले वैसे लोग जो थे वो 2 ग्रुप में बट गया कांग्रेस इस तरह से, एक गरम दल और एक नरम दल। तो कैसे कैसे क्या घटना हुआ उसके बारे में चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो बात है प्यारे दोस्तों 1906 की। कब की? 1906 की। तो 1906 में क्या हुआ था? 1906 में जो है प्यारे दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था ना प्यारे दोस्तों, इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कि जो गरम दल थे और नरम दल थे, इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था। किस चीज को लेकर? अध्यक्ष बनाने को लेकर जो है दोनों के बीच में, गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हो गया था? दोनों विचारधाराओं के लोग में विवाद उत्पन्न हो गया था। जो नरम दल के लोग थे, कौन? नरम दल के लोग, वो लोग चाहते थे कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए? लाला लाजपत सॉरी तिलक जी जो थे, उन्होंने क्या कहा कि अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय को बनाया जाएगा। लेकिन जो बिपिन चंद्र पाल थे वे चाहते थे कि जो है अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? आपके तिलक जी को बनाया जाएगा। तो इस तरह से दोनों में अध्यक्ष को लेकर क्या हुआ? मतभेद उत्पन्न हो गया। और इसका जो है इस मतभेद का जो है सॉल्यूशन प्यारे दोस्तों किसके तहत किया जा गया कि दादा भाई नौरोजी को क्या बनाया गया इन दोनों के जगह पर। चलिए, आप लोग दोनों लड़ रहे हैं, आप लोग दोनों की बात नहीं सुनी जाएगी। और एक थे कौन? भूपेंद्र नाथ। उन्होंने क्या कहा भूपेंद्र नाथ बसु ने कि ठीक है, जो है इस अधिवेशन का जो है अध्यक्षता कौन करेंगे? कलकत्ता अधिवेशन का दादा भाई नेरोजी करेंगे, है ना। आप लोग बेकार का लड़िए झगड़िए नहीं, है ना। तो जिस तरह से भूपेंद्र नाथ बसु ने कहा कि इस अधिवेशन का जो है अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नेरोजी, तो उनकी बात को किसी ने काटा नहीं, सबने क्या किया, हाँ ठीक है, सहमति सबने दे दिया। तो इस तरह से विवाद का कारण रहा कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। तो इसमें हम देखेंगे प्यारे दोस्तों कि गरम दल और नरम दल विचारधारा के जो लोग थे, गरम पंथी और नरम पंथी विचारधारा के लोग में मतभेद हो गया, विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद किसके किसके बीच में? गरम पंथी और नरम पंथी विचारधारा
वाले लोगों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया, है ना। और इस विवाद का जो है समापन कहे या फिर निपटारा कहे, है ना, वो कैसे किया गया, इस विवाद को शांत कैसे किया गया, विवाद होने की जो संभावना थी उसको टाल दिया गया दादा भाई नेरोजी को अध्यक्ष बनाकर, है ना। विवाद को क्या किया गया, टाला गया। दादा भाई नेरोजी को अध्यक्ष बनाकर, क्या बनाकर, अध्यक्ष बनाकर इस विवाद को टाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है इस विवाद के तहत क्या हो रहा था कि जो तिलक थे, है ना, इस विवाद के मेन कारण, जो मेन रीजन जो था विवाद का कारण क्या था कि जो तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक, वे चाहते थे कि अध्यक्ष जो है किसको बनाया जाए, अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया जाए। तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, है ना। और जो बिपिन चंद्र पाल थे, कौन, बिपिन चंद्रपाल, इनका क्या कहना था कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को क्या किया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस तरह से दोनों अपने अपने बातों पर क्या थे, अड़े रहे, है ना, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था, है ना। तब बीच में आए भूपेंद्र नाथ बसु, है ना, कौन आए बीच में समझौता के तौर पर या फिर विवाद को शांत करने के लिए, कौन आए, भूपेंद्र नाथ बसु। ये जो थे इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम लिया, अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने जो है किसका नाम लिया, दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, जिस पर जो है किसी ने विरोध नहीं किया, सभी ने इसको मान लिया, अपना लिया। तो इस तरह से इस विवाद को टाल दिया गया था, किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा। किसको अध्यक्ष बनाकर, दादा भाई नेरोजी को अध्यक्ष बना करके, है ना, जिसके नाम पर किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि दादा भाई नेरोजी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, कहाँ, कांग्रेस में, है ना। जो उनके क्या बोलते हैं कि खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता था, उनके बातों को लोग मानते थे। और बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इस अधिवेशन में 1906 का जो अधिवेशन हुआ, इसमें किस किस चीजों पर जो है, किन किन बातों पर जो है विचार किया गया। तो स्वदेशी बात करेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार, शिक्षा नीति या फिर राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित, है ना, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ओके, 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
या फिर प्रस्ताव पारित किए गए, जो भी आप कह सकते हैं। प्रस्तुत की जगह पारित लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पारित हुए। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए इस कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में। ओके, अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि लेकिन जो ये मनमुटाव इस अधिवेशन में रहा गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा के लोग के बीच में, यही मनमुटाव जो है आगे भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ये जो है विवाद था वो आगे बहुत तेजी से क्या होने लगा, बढ़ने लगा और निर्णय लिया गया। आगे इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये 1906 का जो विवाद था प्यारे दोस्तों, वो लगातार आगे बढ़ता रहा, थमा नहीं, है ना। दोनों दलों के बीच का जो विवाद है वो लगातार आगे बढ़ते रहा, खत्म नहीं हुआ, विवाद रुका नहीं, है ना, और आगे बढ़ते रहा। इसी का परिणाम जो है प्यारे दोस्तों 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का, तो इसमें हमें देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों कि फिर से गरम दल और नरम दल की बात नहीं करेंगे, गरम पंथी और नरम पंथी विचारधारा के जो लोग थे उनके द्वारा जो है मनमुटाव, विवाद और धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। तो क्यों बढ़ते गया और इसमें क्या निर्णय लिया गया 1907 का सूरत अधिवेशन जो था, इसमें यही बात की गई प्यारे दोस्तों कि जो नागपुर में कराया जाएगा, है ना, परंतु उदारवादी लोगों ने जानबूझकर इसे सूरत में करवा लिया, है ना। बात जो किया गया था 1906 में, है ना, 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि 1907 का जो अधिवेशन है वो कहाँ होगा, नागपुर में होगा, है ना। निर्णय लिया गया था नागपुर में करने का, जो कहाँ था, मुंबई में था, है ना, महाराष्ट्र में था। लेकिन इस निर्णय को नरमपंथी वाले जो विचारधारा वाले लोग थे उसको बदल दिए और इसको कहाँ पर रखवा दिए, सूरत में रखवा दिए, है ना। 1906 का जो फैसला था कि नागपुर में होगा उसको नहीं माना गया नरमपंथियों के द्वारा और उसको कहाँ पर करवा दिया गया, सूरत, क्योंकि वे जानते थे, है ना, कि जो सूरत है वो उदारवादियों का गढ़ हुआ है करता है, और जबकि नागपुर में है उग्र दलों का जो लोग होते हैं, उग्र दल के जो लोग हैं उनकी वहां पर ज्यादा वर्चस्व है या फिर ज्यादा रहा करते थे, है ना। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन का जो निर्णय था प्यारे दोस्तों नागपुर से बदल करके कहा किया गया, सूरत में। क्यों, क्योंकि सूरत में जो है उदारवादी लोगों का गढ़ हुआ करता था, जबकि जो नागपुर था वो किसका गढ़ हुआ करता था, उग्र विचार वाले
लोगों का गढ़ हुआ करता था। आई बात समझ में कि इसलिए बदल दिया गया कि सूरत जो है वो उदारवादी लोगों का गढ़ था और नागपुर जो था वो उग्र विचार वाले लोगों का गढ़ था। तो ज्यादातर वर्चस्व जो था वो उदारवादियों का होता था। उदारवादी लोग जो है, क्योंकि इन्होंने ही शुरू की थी कांग्रेस को, तो ज्यादा लोग इनको मानते थे। तो इस तरह से उदारवादियों ने है अपने तरीके से जो ये नागपुर अधिवेशन होने वाला था 1907 में, उसको कहाँ करवा दिया, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है सूरत में करवा दिया, है ना। 1907 का अधिवेशन कहाँ करवा दिया, सूरत में। तो इस तरह से हमने देखा कि और इस तरह से विवाद का जो है लेवल एक स्तर बढ़ गया। और बात करेंगे अब 1907 के सूरत अधिवेशन में भी जो है विवाद नहीं रुका, है ना। नरम दल के लोग चाहते थे कि अध्यक्ष राज बिहारी बोस बने। तो इसे मैं सिर्फ मिटाऊंगा। तो इस तरह से 1907 अधिवेशन जो हो रहा था सूरत में, उस समय तक भी जो है विवाद नहीं रुका, है ना। और नरम दल के जो लोग थे वे चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने, रास बिहारी बोस बने, है ना। इस अधिवेशन में जो है नरम दल बोले या फिर नरम पंथी बोले, है ना, ये विचारधारा वाले जो लोग थे वे चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने, रास बिहारी बोस बने, है ना। लेकिन जो गर्मपंथी विचारधारा वाले थे, गर्म दल या फिर गर्मपंथी विचारधारा वाले जो लोग थे, वे चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने, तिलक बने, है ना। वे चाहते थे कि अध्यक्ष तिलक, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक बने, ये चाहते थे। लेकिन इसी तरह से जो है दोनों में फिर से मतभेद हो गया, विवाद हो गया, और इस तरह से जो है अंततः ये जो सूरत अधिवेशन था, है ना, दोनों की बात नहीं बनी। ये चाहते थे ये बने और ये चाहते थे ये बने, और इस तरह से दोनों का बात जो है नहीं बना। और इस तरह से ये सूरत अधिवेशन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, है ना। और इस तरह सूरत अधिवेशन 1907 का जो था उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, है ना। और स्थगित करने के बाद जो है कांग्रेस दो दल में बट गया। कांग्रेस जो था वो दो दल में बट गया, एक क्या, नरम दल और दूसरा जो था वो गरम दल, है ना। इस तरह से दो दल में जो है कांग्रेस बट गया इस सूरत अधिवेशन के स्थगित होने के बाद। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। बटने के बाद क्या हुआ कि जो तिलक थे, है ना, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, है ना। तिलक को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मतलब कि वो रिजाइन दे दिए कि अब मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं रहूंगा, है ना। तो तिलक, और इस तरह से और क्या हुआ तिलक के साथ कि 1908 ईस्वी में, कब, 1908 ईस्वी में क्या किया गया प्यारे दोस्तों,
तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर, है ना, 1908 में तिलक पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और फिर इनको कितने साल की सजा हुई? 6 साल की जो है कारावास की सजा मिली, है ना। मुकदमा चलाया गया तिलक पर और उसके बाद 6 वर्ष की कारावास सजा मिला किसको? तिलक जी को, है ना। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया उन पर और फिर इस तरह से उनको क्या किया गया? 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया, 6 साल के लिए सजा सुनाई गई। तो इस तरह से कांग्रेस का ये सूरत अधिवेशन हुआ प्यारे दोस्तों, जिसमें कांग्रेस 2 दल में बट गया। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके आगे का जो है कौन सा घटना था उसके बारे में। यह सूरत अधिवेशन का जो है घटना यहीं तक था, यहीं खत्म होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट घटना की। तो फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आई होप आप साथ ही साथ जरूर लिखते जा रहे होंगे प्यारे दोस्तों, और आपको लिखना भी चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूं कि आप जो है जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से नोट्स को समझने के बाद जरूर लिखते जाइए और फिर क्या करना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करते जाइए। तभी जो है प्यारे दोस्तों सफलता जो है आपके कदमों पर होगी और आप एक सफल आदमी बन पाइएगा, है ना। तो ये तो काम है मेरा प्यारे दोस्तों बताना, लेकिन आपका काम है अपने तरीके से तैयारी को करते रहना, बढ़ाते रहना, ताकि आपके रिजल्ट में कोई भी प्रभाव देखने को ना मिले और आपके अनुसार जो है रिजल्ट सही से आपके पक्ष में आए। तो इस तरह से ये जो है प्यारे दोस्तों सूरत अधिवेशन की कहानी वो खत्म होती है। और बात करेंगे अब किसकी? बात करेंगे अब 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था। कौन? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में जो 1909 में आया था। तो ये 5 नंबर की घटना होगी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, है ना। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो इसमें क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, इस सुधार अधिनियम जो आया था उस समय जो भारत का वायसराय की बात करें प्यारे दोस्तों तो वो था मिंटो, है ना। और उस समय का जो है सचिव वो कौन था? मार्ले। तो उस समय का राज्य सचिव कौन? राज्य सचिव हुआ करता था ये मार्ले, राज्य सचिव। और फिर ये मिंटो जो था ये क्या हुआ करता था? वायसराय। ओके। तो इन दोनों के समय में जो ये एक्ट था वो आया था, इसीलिए इन्हीं दोनों के नाम पर रखा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, है ना। इन्हीं के कार्यकाल में ये एक्ट को, अधिनियम को भारत भेजा गया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये रिफॉर्म एक्ट सुधार अधिनियम रखा गया, है ना। और इस सुधार अधिनियम के तहत
केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। तो इस सुधार अधिनियम के तहत जो है क्या किया गया प्यारे दोस्तों, इसके तहत केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाया गया। और इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान, उनका जो है पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसी अधिनियम के जो तहत जो है भारतीय मुस्लिम जो थे, मुस्लिमों को क्या दिया गया, पृथक मताधिकार दिया गया और पृथक निर्वाचन मंडल भी दिया गया। तो इसमें पृथक मताधिकार में क्या दिया गया था प्यारे दोस्तों कि जो भारतीय मुस्लिम होते थे, अपने जो मुस्लिम होता था वो क्या करता था कि उसको 2 तरह का वोट देने का अधिकार मिला था। ये शायद मैं आपको पहले भी बताया हूँगा जब भारतीय संविधान सभा का जो है विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस टाइम, कि जो भारतीय मुसलमान होते थे उनको 2 तरह का मत का अधिकार दिया गया, जिसमें वो क्या करते थे, जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसको वो अलग से वोट दे सकते हैं और दूसरा जो वोट है वो या तो उसी को दे सकते हैं या फिर दूसरे कैंडिडेट जो था उसको दे सकते थे। तो इस तरह से भारतीय मुसलमान जो हुआ करते थे उनको 2 तरह का मत करने का अधिकार मिला हुआ था कि एक तो अपने धर्म के लोग, अपने जाति के लोग जो खड़े हुए हैं मतदान में उनको वोट देना है आपको, है ना, और दूसरा मत जो है आप फिर जो दूसरे को है उसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो मुसलमान थे वे थोड़ी ना चाहेंगे कि हम अपना एक वोट मुसलमान को दे और एक वोट दूसरा को दे, वो तो दोनों वोट का यूज फिर मुसलमान कैंडिडेट के लिए ही यूज करेंगे। तो इस तरह से ये जानबूझकर ये नीति लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत जो है भारतीयों में क्या हुआ, एक तरह से विवाद, आपसी विवाद, है ना, एकजुटता को तोड़ने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए ये नाम का सिर्फ रिफॉर्म एक्ट के नाम पर आया, सुधार अधिनियम के नाम पर आया, लेकिन ये कोई सुधार वाला काम नहीं था, लोगों के बीच में मतभेद उत्पन्न करने वाला ही काम था। अंग्रेजों ने जानबूझ करके ये नियम लागू किया था और ये नियम निकाला था ताकि लोग जो है आपस में लड़े मरे कटे, जो होना है हो जाए और इसका फायदा सीधा हम उठाएं अंग्रेज, है ना। तो यही सोच के साथ अंग्रेजों ने ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है 1909 में पेश किया था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा प्यारे दोस्तों। और लॉर्ड मिंटो ने इस अधिनियम पर एक कथन कहा था, है ना, जो ये लॉर्ड मिंटो था, कौन, लॉर्ड मिंटो, इस कथन पर इसने, इस अधिनियम पर इसने एक कथन कहा था। वो कथन क्या था प्यारे दोस्तों कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका नतीजा भी बहुत भीषण होगा, है ना। हम क्या बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं और इसका नतीजा जो है बहुत ही भीषण होगा। मिंटो ने कथन दिया या फिर कहा, कौन सा कथन था मिंटो का, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम बहुत भीषण, मतलब कि भयानक होगा। ये
मिंटो ने जो है अपना कथन दिया था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत ही भीषण होगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों, जो ये अधिनियम बना था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम पर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया है। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्या कहा? कि ये जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने ही भारत का सर्वनाश किया है। क्योंकि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकजुट हो रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे, उन लोगों के बीच में दरार ला दिया, आपसी मतभेद उत्पन्न कर दिया ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, है ना। तो फिर से बात करें प्यारे दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ये जो उस समय राज्य सचिव हुआ करता था वो कौन था? मार्ले। और वायसराय कौन हुआ करता था? मिंटो। इसलिए इन दोनों के नाम पर जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। और इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के तहत जो है क्या बात रखी गई थी कि केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त सदस्यों को क्या किया था? बढ़ा दिया गया था, है ना। केंद्रीय विधानसभा में जितने भी सदस्य होते थे उसके अलावा और सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीय मुसलमानों को एक पृथक मताधिकार का नियम लाया गया या फिर अधिकार मिला, और साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल का भी अधिकार दिया गया, है ना। उसके साथ ये जो मिंटो वायसराय था उसने अपने एक कथन पेश किया कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भीषण होगा। और गांधी जी ने इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पर कहा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने ही भारत का क्या किया है? सर्वनाश किया है। तो ये जो बात है प्यारे दोस्तों, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, ये हम यहीं तक देखते हैं और इतना ही सारी चीजें पढ़नी होती है। इसके बारे में और थोड़ा बहुत डिटेल्स जो है हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, आप जरूर वहां से देख लीजिएगा। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं फिलहाल। तो मेरे बातों को जरूर आप फॉलो कीजिए प्यारे दोस्तों, है ना, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और विस्तृत तरीके से हो सके। और बस मैं इतना ही आप लोगों से चाहता हूं कि आप जो है क्या करें, चैनल को जितना हो सके उतना लाइक शेयर करते रहें, है ना। और नए आते हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी एक्टिव कर ले। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों किसके बारे में? वही तीसरा दिल्ली दरबार। कौन? थर्ड दिल्ली दरबार और बंगाल का विभाजन रद्द, इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ये 4, 5, 6 नंबर की घटना होगी, है ना। थर्ड दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन। कल हमने देखा था कि किस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ था। और ये 6th घटना जो हो रही है 1911 की, इसमें क्या किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, है ना। बंगाल विभाजन रद्द।
ओके, तो हम यही पढ़ेंगे इसमें, बंगाल विभाजन, रद्द और थर्ड दिल्ली दरबार। तो इंग्लैंड का जो या फिर ब्रिटेन का जो राजा था प्यार दोस्तों, कौन? जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम जैसे ही भारत आया था, कब? 1910 में। कब? 1910 में जब आया था ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, तो उसके स्वागत में जो है प्यार दोस्तों क्या किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कहाँ? मुंबई में। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो बात करेंगे उसी से कि 1910 में क्या हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम बिकेम द किंग ऑफ ब्रिटेन, है ना। जो 1910 था, इसमें क्या हुआ? जॉर्ज पंचम जो था वो ब्रिटेन का राजा बना, ब्रिटेन का राजा बना। और फिर 1911 में, राजा बनने के बाद 1911 में वो कहाँ आया? भारत आया। कहाँ आया? भारत आया, ये जॉर्ज पंचम। और इसके स्वागत में जो है क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। स्वागत में क्या बनाया गया? इसके स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, या फिर बिल्ड लिख सकते हैं आप, बनाया गया। इसके स्वागत में, यही जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जो 1911 में भारत आया था, है ना। तो जैसे ये भारत आया प्यार दोस्तों, तो क्या किया गया कि 1911 में थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में जो ही है, 1911 में ये क्या, यहाँ क्या किया गया? तीसरा थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन। किसका आयोजन? थर्ड दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में। और इसमें जो है प्यार दोस्तों क्या घोषणा की गई? जॉर्ज पंचम के तरफ से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने घोषणा किया, है ना। इसमें जो है थर्ड दिल्ली दरबार में क्या हुआ? जॉर्ज पंचम की तरफ से, जॉर्ज पंचम की तरफ से किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने घोषणा की। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की, दो महत्वपूर्ण घोषणा किया। तो दो महत्वपूर्ण घोषणा कौन कौन था प्यार दोस्तों? तो इसमें तो है फर्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द, है ना। फर्स्ट क्या था? बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा, है ना। बंगाल विभाजन को खत्म करने का, या फिर उसको जो पहले चल रहा था विभाजन जो कर दिया गया था, उसको अब उस फैसला को रद्द करने का, या फिर कहे जो पहले बंगाल था फिर से वही बंगाल बनाने की बात कही गई। इस रद्द वाले फैसले से बंगाल विभाजन जो किया गया था उसको रद्द कर दिया गया कि अब बंगाल जो है दो खंडों में बंटकर नहीं रहेगा, पहले जैसा एक ही रहेगा। लेकिन टूटने के बाद वो भी इतने 1905 में टूटा और 1911 में आप क्या कर रहे हैं, उसको फिर से जोड़ रहे हैं।
तो लोगों के बीच में जो ये दूरी बना था, ये जो विवाद हो रखा था तरह तरह का, क्या वो खत्म हो पाता? नहीं हो पाता, है ना। फिर भी धीरे धीरे सामान्य स्थिति बनी, लोग एक दूसरे को समझने लगे, है ना। फिर भी जो है बहुत तरह से आप देख सकते हैं कि इसी का परिणाम आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान ने एक अलग राज्य का मांग कर ही दिया और पाकिस्तान अलग देश बना। तो इस तरह से एक घोषणा क्या था कि कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड सेकेंड क्या था प्यारे दोस्तों, दिल्ली वाज अनाउंस्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा घोषणा क्या था कि दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा जो है किया गया दूसरा। और इस तरह से जो है 1912 में दिल्ली जो है भारत की नई राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली नई राजधानी भारत का बना। तो 11 में घोषणा कर दिया गया था कि नया राजधानी बनाएंगे हम किसको, दिल्ली को। और 1912 में जो है ये अपने अस्तित्व में आया और पूरे तरीके से कागजी कार्रवाई के तरीके से जो है कागजी रूप से ऑफिशियल रूप से नई राजधानी इंडिया की कौन बन गई, दिल्ली, है ना। दिल्ली जो है नया राजधानी बन गया किसका, भारत का। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों ये थर्ड दिल्ली दरबार और क्या ये बंगाल विभाजन का जो है काम या फिर उसके रद्द करने का जो काम था वो छठी घटना थी, उग्र राष्ट्रवाद काल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, है ना। क्या, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द। इसके तहत हमने देखा कि 1910 में जो है ब्रिटेन का नया जो है एक राजा बना था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। और यही जॉर्ज पंचम जो है प्यारे दोस्तों भारत आया था कब, 1911 में। और इसके स्वागत में जो है क्या किया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। मेड गेटवे ऑफ इंडिया इन द वेलकम कहें या फिर स्वागत कहें तो इन द वेलकम ऑफ जॉर्ज पंचम। एंड थर्ड दिल्ली दरबार हैपेंड और ऑर्गेनाइज्ड इन 1911 and behalf of George Pancham, Lord Hardinge Seconds announced two important announcement, है ना, which were बंगाल विभाजन रद्द मतलब कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, कैंसिलेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल कह सकते हैं। एंड दिल्ली अनाउंस्ड एज न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड फाइनली in 1912 Delhi made new capital of India by the Britishers in 1912। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों ये हमने देखा छठी घटना उग्र राष्ट्रवाद काल के समय की। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों इसके बाद जो घटना घटी वो एक था फर्स्ट वर्ल्ड वार की, है ना। कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना थी वो कैसे क्या हुआ था उसके बारे में भी हम देख लेंगे। लेकिन आज जो है प्यारे दोस्तों इतने ही रखते हैं और मिलते हैं कल इसी से आगे की वीडियो लेकर। और हाँ प्यारे दोस्तों आप शेयर नहीं कर रहे हैं, जो भी देखते हैं वीडियो मुझे थोड़ा अपसेट महसूस होती है। अरे शेयर करने में क्या है प्यारे दोस्तों, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, बस शेयर बटन पर क्लिक कीजिए। आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते ही हैं तो उनमें अपना जो भी ग्रुप है जो भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दीजिए, है ना। बस इतना ही तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।